एक गांव में मिंटी टॉफी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता बैंगन की खेती करता था। अपने पति के साथ साथ मिंटी टॉफी की माँ भी अपने खेत की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। ए जी, थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली गिरी हुई थी, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। मिंटी टॉफी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते तब मिंटी टॉफी को उनकी चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए हैं। रात हो गई है, वो अभी तक नहीं आए हैं। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या करूं, किससे पता करूं? मिंटी टॉफी मोंटू टॉफी के घर जाती है। काका, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है? वो अभी तक घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम अब घर चली जाओ। कल सुबह हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने चलेंगे। अगले दिन मिंटी टॉफी मोंटू टॉफी के साथ अपने मम्मी पापा को ढूंढने जाती है। मोंटू टॉफी मिंटी टॉफी के साथ मिलकर उसके मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। अचानक मोंटू जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं। इन्हें तो करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। मिंटी टॉफी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी टॉफी आती है और मिंटी टॉफी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी टॉफी का पति उससे कहता है, दुलारी, तूने क्यों इस मुसीबत को अपने गले बांध लिया? इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तुम इस मनहूस को अपने घर ले आई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। टॉफियों के जिद करने पर मैं इसे अपने घर उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और ये कुछ दिनों में बड़ी हो जाएगी, फिर इसकी शादी का भी खर्चा होगा वो अलग। ऐसा करती हूँ, इसे जहर देकर मार डालती हूँ, फिर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी, वही करो, मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात मिंटी टॉफी सुन लेती है और रात होते ही वह वहाँ से भाग जाती है। तब वह रात को अपने घर पहुँचती है, लेकिन वह वहाँ अपना घर न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो मोंटू टॉफी के घर जाती है। मोंटू काका, मेरा यहाँ घर था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद एक टॉफी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए दूसरा घर बनाना होगा। फिर मिंटी टॉफी अपने बैंगन के खेत में पहुंचती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाती है। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। मम्मी पापा, अब मैं यहाँ इसी घर में रहूंगी और आपकी तरह बैंगन की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ पर मोंटू टॉफी आ जाता है। बेटी, ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में ही मिट्टी का घर बनाकर रहने लगी। तुझे मेरी किसी भी चीज की जरूरत हो तो कुछ संकोच मत करना, मैं हर समय तेरी मदद करूँगा। मोंटू काका, मैंने बैंगन की खेती करने का फैसला किया है। ठीक है बेटी, मैं तुझे अच्छे बैंगन के बीज लाकर दे दूंगा। फिर मोंटू टॉफी वहाँ से चला जाता है। इस तरह मिंटी टॉफी खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती है।